मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में हम आपको पहले बताएंगे कि किस तरह से विशेषज्ञ राजनीति के चाणक्य और राजनीति पर लिखने वाले लोग, पत्रकार किस तरह का आकलन कर रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे कि फलोदी सट्टा बाज़ार तो सभी सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन हम आज आपको कानपुर के सट्टा बाज़ार से रूबरू कराएंगे, जो खरी खरी बात आपके सामने रखने जा रहा है। तो सुल्तानपुर में वरुण गांधी ने जिस तरह से बिना भाजपा के दुपट्टे के और सुल्तानपुर से अयोध्या की दूरी मात्र 1.5 घंटे की है, बिना राम मंदिर का नाम लिए, बिना भाजपा का नाम लिए अपनी मां का प्रचार किया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। समाचार विस्तार से। छठे चरण के चुनाव के बाद देश में चुनावी नतीजों के कयास लगाए जाने लगे हैं। यूँ कहें कि तस्वीर अब साफ सुथरी होने चली है। मोदी का चेहरा भले ही राज्यों में अलग अलग दिखाई दे रहा हो, लेकिन हकीकत यह है हर राज्य में अपना मुद्दा है, जातीय समीकरण है, और इस आधार पर विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को 220 से 230 सीटें मिल सकती है, एनडीए और भाजपा को मिलाकर के 250 सीटें आएगी। ये कयास विश्लेषक लगा रहे हैं। मारवाड़ बुलेटिन तो 4 जून को चुनाव आयोग जो परिणाम बताएगा उसको आप तक पहुंचाएगा। हम आपको अब ये भी बता दें कि कुछ बेल्ट में मोदी का चेहरा दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर उसी बेल्ट में मोदी की सभी सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा वहाँ पर बाजी मार सकती है, लेकिन कुछ बेल्ट में जातीय समीकरण है, तो लोकल मुद्दे वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर इंडिया गठबंधन का दबदबा दिखाई दे रहा है। आपको ये भी बता दें कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, 400 से पार सीटें लाने का दावा कर रहे हैं। तो दूसरी ओर सुल्तानपुर में भाजपा के सांसद रहे वरुण गांधी ने आखिरकार आखिरी दिन, छठे चरण के आखिरी दिन सुल्तानपुर पहुंचकर अपनी मां मेनका गांधी के लिए प्रचार प्रसार किया। आपको बता दें कि वे पीलीभीत से जब टिकट कटा तब से ही चुनाव के रैलियों से दूरी बनाए हुए थे, और सुल्तानपुर जब पहुंचे तो उनके गले में भाजपा का दुपट्टा नहीं था, और वे केवल संजय गांधी, मेनका गांधी और अपने परिवार की बात और अपने परिवार का सुल्तानपुर से रिश्ते की ही बात करते रहे। उन्होंने कहीं पर मोदी का परिवार का जिक्र तक नहीं किया, जबकि वहाँ से मात्र 1.5 घंटे की दूरी पर अयोध्या है, तो राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है। हर जगह राम मंदिर बनाने की बात भाजपा कर रहा है, लेकिन सुल्तानपुर में ना तो मेनका गांधी ने और ना ही वरुण गांधी ने राम मंदिर का जिक्र तक किया है। इससे ऐसा लगता है माँ और बेटे भाजपा के टैक्स से दूर जाकर के अपना चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वरुण गांधी तो बिल्कुल ही साफ सुथरे भाजपा के लिबास को दूर करते हुए अपनी मां के सपोर्ट में सुल्तानपुर पहुंचे थे। आपको बता दें कि दोनों ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, वे बातचीत जब मीडिया से करते हैं तो भी यही कहते हैं उन्हें सुल्तानपुर का पता है, बाकी किसी के बारे में वे नहीं जानती। आप आज तक फलोदी
के सट्टे बाज़ार से रूबरू हुए हैं और फरोदी का सट्टा बाज़ार देश में सबसे महत्वपूर्ण सट्टा बाज़ार माना जाता है, जिसका आकलन सही रहता है। लेकिन आज हम आपको कानपुर के उस सट्टा बाज़ार से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसका आकलन 2014 और 2019 में 96% तक सही रहा था। कानपुर का सट्टा बाज़ार आपको चौंकाने वाले परिणाम देने जा रहा है। इन चुनाव परिणामों को आप 4 जून से जोड़ करके नहीं देखें। मारवाड़ बुलेटिन इस तरह के सट्टा बाज़ार को बढ़ावा नहीं दे रहा, लेकिन केवल आप तक ही सूचना पहुंचा रहा है कि कानपुर का सट्टा बाज़ार आपको क्या कह रहा है। आपको बता दें कि कानपुर का सट्टा बाज़ार वर्तमान मोदी सरकार को और एनडीए को केवल 180 सीटें दे रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 80 में से 50 सीटें एनडीए को, तो इंडिया गठबंधन को 30 सीटें दे रहा है। बिहार में 40 में से 25 सीटें इंडिया गठबंधन को और एनडीए गठबंधन को 15 ही सीटें दे रहा है। और आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें इंडिया गठबंधन को और 3 सीटें भाजपा एनडीए को ये सट्टा बाज़ार दे रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को कानपुर का सट्टा बाज़ार 25 में से 14 सीटें भाजपा को तो 11 सीटें कांग्रेस को देने जा रहा है, लेकिन हकीकत 4 जून को पता चलेगी। मध्य प्रदेश में 29 में से 20 सीटें एनडीए को, 9 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही है। गुजरात में जरूर एनडीए को 1 से 2 सीट का नुकसान उठाना पड़ रहा है। 2014 और 2019 के कानपुर के सट्टे बाज़ार को 96% तक सफलता मिली थी। झारखंड में 14 सीटें हैं, 6 भाजपा को, 8 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में 11 में से 5 सीटें एनडीए को और भाजपा को, तो 6 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। पश्चिमी बंगाल में 42 सीटों में से 26 सीटें इंडिया गठबंधन को, तो 16 सीटें भाजपा को मिलने जा रही है, ऐसा कानपुर का सट्टा बाज़ार कह रहा है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, तो 30 सीटें इंडिया गठबंधन को, 3 सीटें अन्य पार्टियों को मिलने की बात कानपुर का सट्टा बाज़ार कह रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि कानपुर के सट्टा बाज़ार के अनुसार तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 7 सीटें भाजपा को, 10 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। केरल में 20 सीटें हैं, 3 सीटें भाजपा को, तो 17 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने का दावा किया जा रहा है। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 4 भाजपा को, तो 35 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है, ऐसा कानपुर का सट्टा बाज़ार कह रहा है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।